नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। खबर यूपी के वाराणसी से है, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी और फरियादियों की समस्याएं सुनकर उनके तुरंत ही समाधान के बारे में अधिकारियों को निर्देश दिया। सर्किट हाउस में जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार जनता दरबार लगाया है। सीएम योगी ने सर्किट हाउस में लोगों की समस्याएं सुनी और उनके दर्द को जाना और अफसरों को जल्द ही निस्तारण करने का निर्देश दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ जो आज वाराणसी स्थित सर्किट हाउस में आयोजित जनता दर्शन में कई जनपदों से आए लोगों की समस्याएं सुनी है और मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं को तुरंत ही निवारण करने हेतु दिशा निर्देश दिए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव नोएडा पहुंचे हैं और टेम्पर्ड ग्लास बनाने वाले मशीनों का उन्होंने उद्घाटन किया है। बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस समय नोएडा में हैं और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टेम्पर्ड ग्लास को बनाने वाले मशीनों का उन्होंने उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टेम्पर्ड ग्लास के लिए भारत के पहले विनिर्माण मशीनों के उद्घाटन पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया अभियान के तहत देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण पिछले 11 सालों में बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ गया है। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन करीब 6 गुना और इलेक्ट्रॉनिक निर्यात करीब 8 गुना बढ़ गया है। एक एक करके सभी उत्पादों का निर्माण भारत में ही शुरू हो रहा है। एक के बाद सभी भारत में ये चीजें बनने लगेगी और आज इसी क्रम में टेम्पर्ड ग्लास को बनाने वाले मशीनों का उन्होंने उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग देश में बहुत बड़ी मात्रा में पिछले 11 वर्षों में बढ़ी है। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन करीब 6 गुना बढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स करीब 8 गुना बढ़ा है इन 11 वर्षों में। एक एक करके, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, सर्वर्स हो, हार्डवेयर के दूसरे कंपोनेंट्स हो, राउटर्स हो, उन सब की मैन्युफैक्चरिंग भारत में स्टार्ट हुई है और हर एक आप देखेंगे 1 बाय 1 सभी कंपोनेंट्स भारत में बनने लगे हैं। आज जो मोबाइल फ़ोन में यूज़ होने वाला टेम्पर्ड ग्लास कवर होता है, वो ये प्लांट का आज इनॉग्रेशन है। अब तक टेम्पर्ड ग्लास इंपोर्ट होते थे। इस प्लांट के यहाँ से मैन्युफैक्चर होने से करीब 2.5 करोड़ टेम्पर्ड ग्लास हर साल के भारत में बनने लगेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप वैल्यू एडिशन भारत में बढ़ता जा रहा है और स्टेप बाय स्टेप पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पूरा इकोसिस्टम बनता जा रहा है। यूपी के श्रावस्ती से खबर है, जहां पर यूरिया खाद बेचने में बड़ा फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। बता दें कि खाली गोदाम और कागजों पर कारोबार। डीएम अजय त्रिवेदी के निर्देश पर जिला प्रशासन की जांच में पूरे खेल का खुलासा हुआ है, जिसमें 7 थोक खाद विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। श्रावस्ती से लाइसेंस लेकर बहराइच में सप्लाई हो रहा था। यही था वो खेल जिसने किसानों को महंगे दामों पर खाद खरीदने को मजबूर किया है। डीएम अजय कुमार त्रिवेदी की सख्त जांच में ये फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। गोदाम श्रावस्ती में दिखाया गया है, लेकिन असल वितरण बहराइच से होता आया है। आधा दर्जन से अधिक गोदाम खाली मिले हैं। मतलब साफ है कि खेल सिर्फ कागजों पर चल रहा था। जांच में 7 थोक खाद विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं और अब बड़ा सवाल है कि क्या इस खेल में सिर्फ दुकानदार शामिल थे या कहीं बड़े नेटवर्क भी। क्या खाद माफिया और अफसरों पर कार्रवाई होगी या नहीं, अब ये बड़ा सवाल उठ रहा है। इसमें खाद के जो थोक विक्रेता हैं उन सभी विक्रेताओं की जांच कराई गई थी और इस आशय से जांच हुई थी कि सभी नियमानुसार वो जो हमारे रिटेलर्स हैं उनको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। इसमें ये पाया गया कि 7 दुकानें, 7 जो थोक विक्रेता हैं वो ऐसे थे जिनका यहाँ पे लाइसेंस तो है, रजिस्टर्ड तो जनपद श्रावस्ती में है, लेकिन यहाँ जो निर्धारित स्थल है वहाँ से वे खाद का वितरण नहीं कर रहे थे, या तो सीधा रेड पॉइंट से या किसी अन्य जनपद से वो कर रहे थे, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई है।
यूपी के मुजफ्फरनगर जनपद में राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी पहुंचे थे, जहां उन्होंने सबसे पहले वैष्णो देवी हादसे में जान गंवाने वाले कार्तिक की अंतिम यात्रा में हिस्सा लिए। जिसके बाद से जयंत चौधरी ने जनपद के सवाटू गांव में पहुंचकर खेल स्टेडियम के निर्माण कार्य का लोकार्पण किया और इस दौरान जयंत चौधरी का क्षेत्र के लोगों ने गर्मजोशी के साथ फूलों की बारिश करके जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान जयंत चौधरी ने मंच से क्षेत्र के लोगों को संबोधित भी किया। आपको बता दें कि स्टेडियम लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान जयंत चौधरी ने क्रिकेट खेलते हुए चौके छक्के भी मारे हैं। देखिए, हमारा घर है, विधायक जी का घर है और विधायक जी पुराने समर्पित लोकदल के कार्यकर्ता भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं और आज विधानमंडल दल के नेता हैं, बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो इनसे मैं मशवरा करने आया था। ये तो प्यारे लोगों का सब लोग आ गए और एक अवसर मिला, अपने मुद्दों की बात बताई। कुछ मैंने खुलासे किए हैं कि हम लोग क्या सोचते हैं अपने क्षेत्र के बारे में, कैसे यहाँ विकास हो। देखिए, हमारा घर है, विधायक जी का घर है और उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में कांग्रेस जिला अध्यक्ष ओमकार सिंह कटारिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई बड़े बयान दिए हैं। उन्होंने संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट जो सौंपी गई है उसको लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं इससे सहमत नहीं हूं। उत्तर प्रदेश में अपराध को लेकर भी निशाना साधते हुए उन्होंने मोहन भागवत के बयान पर कहा कि वो अपने बयान बदल रहे हैं। सरकार चाह रही है कि वो जांच आयोग ना लिख के दिया जाए और जांच निष्पक्ष नहीं हुई है। सरकार की मंशा के अनुरूप, सरकार की मर्जी के अनुरूप जांच आयोग ने जांच करा दी है और इस जांच से सहमत नहीं हूं। वहां पर खुलेआम वीडियो वायरल हुई, लोगों पर गोलियां कौन चला रहा था, मैं सीधे तौर पर कह सकता हूं कि जो जांच आयोग ने जांच की रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी है वो सरकार की मर्जी के हिसाब से सौंपी गई है, सरकार की मंशा के हिसाब से सौंपी गई है। इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया है और क्या कुछ कहा है उन्होंने, चलिए आपको सुनवाते हैं। हिंसा की जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को सौंपी हुई है, उसमें 450 पन्नों की जांच रिपोर्ट सौंपी है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहूंगा कि जो सरकार चाह रही है वो जांच आयोग ने लिख के दिया है। ये जांच निष्पक्ष नहीं हुई है। सरकार की मंशा के अनुरूप, सरकार की मर्जी के अनुरूप जांच आयोग ने जांच करके दी है। मैं इस जांच से सहमत नहीं हूं। वहां पर खुलेआम वीडियो वायरल हुई जिसमें ये दर्शाया गया कि लोगों पे गोली कौन चला रहा है और जांच रिपोर्ट में कुछ और ही जो है जांच में लिखा गया है। तो मैं ये सीधे तौर पे कह सकता हूं कि जो जांच आयोग ने जांच की रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी है वो सरकार की मर्जी के हिसाब से सौंपी है, सरकार की मंशा के हिसाब से सौंपी है। खबर यूपी के कासगंज से है, जहां पर नायब तहसीलदार और पुलिस ने अवैध शराब को नष्ट किया है और 52 अभियोगों का न्यायालय के निर्माण के बाद से कई लीटर अवैध शराब का नष्टीकरण किया गया है। अवैध शराब की कीमतें लाखों रुपए बताई जा रही है। बता दें कि अवैध शराब की कुल कीमत 6,90,000 रुपए फिलहाल बताई जा रही है। न्यायालय के आदेश के बाद से शराब को नष्ट किया गया है। पटियाली नायब तहसीलदार मुकेश कुमार के साथ संतोष कुमार क्षेत्र अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और दर्जनों की तादाद में अवैध शराब से भरे क्वार्टर को भी नष्ट किया गया है। दिनांक 29/8/2025 को मालों के निस्तारण संबंधी चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन के तहत थाना गंज जुड़वारा पर भिन्न भिन्न मुकदमों से संबंधित 52 मान मुकदमाती अवैध शराब विनष्ट किए गए हैं। आज दिनांक 29/8/2025 को मालों के निस्तारण संबंधी चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन। खबर यूपी के आगरा से है, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जुआ और सट्टे के खिलाफ अभियान चलाकर बड़ी छापेमारी की है और इस छापेमारी में कुल 23 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है। थाना न्यू आगरा और कमला नगर पुलिस ने जुए के अड्डे पर छापेमारी की और थाना न्यू आगरा पुलिस ने 8 और कमला नगर पुलिस ने 15 जुआरियों को धर दबोचा है। कमला नगर पुलिस ने 4.80 लाख और न्यू आगरा पुलिस ने 30 लाख और साथ ही अन्य सामान भी बरामद किए हैं। डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने ये बड़ा खुलासा किया है। बता दें कि खबर यूपी के आगरा से है, जहां पर 23 सट्टेबाजों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कमला नगर पुलिस ने भी बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की और इस दौरान कमला नगर पुलिस ने 15 जुआरियों को धर दबोचा है। तो सटोरियों के खिलाफ पुलिस ने अभियान छोड़ा हुआ है, क्या कार्रवाई? पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देश में लगातार जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम एंड क्रिमिनल्स जो नीति है उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में जुए सट्टे खोले में शराब पीने वाले लोग और इस तरह के जो भी क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, जो भी एचएस है, जो भी इस तरह के थाने के एक्टिविस्ट में सब पे लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं।
और इंटेलिजेंस हमें लगी रहती है। मुखबिर की सूचना पर थाना न्यू आगरा में हम लोगों ने जुआ एक पकड़ा है। इसमें 8 लोग हैं, अक्षत पांडे, अमन, प्रवीण, भूपेंद्र, सरजू, गौतम कुमार, अजीत सिंह और मनोज कुमार, इन सबको गिरफ्तार किया गया है और 30,900 बरामद किए गए हैं और 6 मोबाइल फोन भी इसमें बरामद किए गए हैं। इसके अतिरिक्त एक कमला नगर में भी जुए की कार्रवाई की गई है, जो कि बंद कमरे में जुआ चला रहे थे। उसमें भी भारी मात्रा में हमने वहाँ से बरामदगी की। कुल जो बरामदगी उसमें 15 लोग इसमें पकड़े गए हैं और 4 लाख से भी अधिक रुपये इसमें बरामद किए गए। आगे भविष्य में भी इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ को लगातार पुलिस करने। झांसी के मोठ तहसील क्षेत्र में गौशाला की बदहाल स्थिति को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। ग्रामीण तहसील पहुंचकर अधिकारियों से स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। झांसी जिले के मोठ तहसील क्षेत्र के लावन गांव के गौशाला की स्थिति काफी दयनीय है। ग्रामीणों का कहना है कि 4 दीवारी टूटने और तार बाड़ खराब होने की वजह से गौवंश खेतों में घुसकर किसानों की फसलें लगातार बर्बाद कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि ग्राम प्रधान पैसे लेकर बाहर के गांव के गौशाला बनवा रहे हैं और जबकि गांव के गौवंशों को खुला छोड़ देते हैं। इससे किसानों की भारी नुकसान हो रहा है और शिकायतकर्ताओं का कहना है कि शिकायत करने पर प्रधान सिर्फ दिखावटी व्यवस्था करते हैं। भूसा और पानी की अस्थायी व्यवस्था कुछ दिनों में खत्म हो जाती है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ठोस कार्रवाई नहीं हुई है तो इसके खिलाफ सामूहिक आंदोलन करेंगे। शिकायत हमारे यहाँ ये है कि मेरे यहाँ 40 जानवर छुट्टर हैं और एक दिन को बंद हो जाते हैं, दूसरे दिन छोड़ दिए जाते हैं। अभी मंगरोर रात से कुछ गायें आई हैं, उनको बंद कर लिया, लाउन में दक्षिणा ले ली और लाउन के सब छुट्टर कर दिए। तहसील दिवस 18 तारीख को था, उस दिन सोचा प्रधान जी ने कि वो क्या नाम शिकायत होगी, तो खली के बोरा रख दिए थे, चोकर के बोरा रख दिए, दाना के बोरा रख दिए। कहाँ पे रख? लाउन में गौशाला के पास हैं। उनको खाने को भूसा तक नहीं है। बाहर के ला रहे हैं, गांव के सब छुट्टर हैं, खेत के खेत चौपट हो गए। हमारे यहाँ ये हरिराम जी हैं, रात को भगा रहे थे, गिर पड़े, हाथ में फ्रैक्चर हो गया। सरकारी गौशाला है? नहीं, सरकारी ग्राम, हाँ सरकारी है, ग्राम पंचायत की है। गांव के लोग किसान कगार पे है मरने की, भूखों मर रहा है किसान। अगैदी फसल नहीं आती तो किसान कुछ आत्महत्या करेंगे, कुछ अपनी जमीन बेचेंगे। ये स्थिति है। खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां पर पुलिस मुठभेड़ में गौ तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लंबे समय से पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। आरोपी पर कई मुकदमे पहले से दर्ज थे और साथ ही आरोपी कई मुकदमों में वांछित चल रहा था। पुलिस ने इनके पास से तमंचा कारतूस भी बरामद किया है। शोरकोट पुलिस और गौकसी आरोपियों के बीच ये बड़ी मुठभेड़ हुई है। तो वहीं गोली लगने से आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस और गौकसी के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। बदमाश कई मुकदमों में वांछित चल रहा था और पुलिस को लंबे समय से बदमाश की तलाश थी। फरार साथियों की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है और लगातार छापेमारी कर रही है। थाना शेरकोट क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। कल रात को थाना शेरकोट की पुलिस को ऐसी सूचना मिली कि गौकस के एक वांछित अभियुक्त समीर अहमद बुरा, जो थाना क्षेत्र में ही नूरपुर शिवरी के पास महमदाबाद रोड के तिराहे के पास है। पुलिस की टीम जब तत्काल मौके पहुंची तो ये व्यक्ति एक मोटरसाइकिल के साथ खड़ा था। इसने पुलिस को देखते ही पुलिस के ऊपर तमंचे से फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ इस व्यक्ति के ऊपर फायर किया, जिसपे इसे पैर में गोली लगी है। बलिया जिले में गंगा का पानी लगातार देखने को मिल रहा है। बलिया जिले में गंगा नदी का पानी लगातार तांडव फैला रहा है, जिसमें 10 मकान गंगा नदी के कटान में विलय हो चुके हैं। गंगा के बाढ़ के पानी घुसने से अफरा तफरी मची हुई है। लोग अपना सामान समेटकर भाग रहे हैं। बलिया में दूसरी बार गंगा के पानी ने विकराल रूप ले लिया है। जगह स्थिति वजह कल से इतना जारी कटान चल रहा है, 20-25 घर पानी में चला गया। अच्छा। और यहाँ पर कोई सरकार वीडियो कोई यहाँ पर आने जाने का कहीं जाने सुविधा नहीं है। माने सामान यही में सब फसल है। सामान तो सब कटान में चला गया। अच्छा। और आने जाने का भी कोई रास्ता नहीं है, कोई देखने को भी नहीं आता है। नाव जहाज उधर
चौकी नवरंगा, उधर भुआल छपर नवरंगा है, यहाँ पर रहना चाहिए। कटाव यहाँ पर है तो नाव जहाज वहाँ पर रखा गया है। अच्छा, कटान जब से भइल तब से कोई आया कि नहीं? एनडीआरएफ टीम चाहे कोई प्रशासनिक टीम आया कि नहीं? हाँ, कटान हुआ तब से कोई नहीं आया। बलिया जिले के चितवाड़ा क्षेत्र में टोस नदी पर 17 करोड़ 50 लाख की लागत से सेतु निगम ने पुल तो बना दिया, लेकिन अप्रोच मार्ग आज तक नहीं बना। नतीजा ये है कि पुल बनाने के बावजूद भी लोग मजबूरन बांस बल्ली की खतरनाक सीढ़ियों से नदी पार कर रहे हैं। स्थानीय ग्रामीण, स्कूल के छात्र हो या फिर महिला और बुजुर्ग रोजाना ही इस स्थिति से सीढ़ियों से गुजरते हैं और वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बच्चे स्कूल बैग लेकर, व्यापारी सामान लाद कर और किसान हरा चारा उठाकर जोखिम भरे तरीके से नदी पार कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई लोग पहले ही फिसलकर घायल हो चुके हैं और ये पुल लगभग 10 लाख की आबादी को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। खेतों पर पहुंचने और फसलों की रखवाली के लिए किसानों ने खुद ही बांस की सीढ़ियां बनाई है और इन्हीं सीढ़ियों से वो नदी पार करके मवेशियों के लिए चारा और खेतों की उपज ले जाते हैं, लेकिन ये जुगाड़ कभी भी हादसे का कारण बन सकता है। ग्रामीण बताते हैं कि लोगों की मांग पर पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी ने तत्काल उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से घोषणा करा के पुल का निर्माण कराया था, लेकिन 2 साल बाद भी अप्रोच मार्ग का काम अधर में लटका हुआ है। आज मैंने सेतु निगम को बुलाया था इस संबंध में। ये बात बिल्कुल सही है कि पुल का कार्य अभी अधूरा है और अप्रोच के अभी तो पुल ही नहीं बन पाया, इसलिए अप्रोच रोड का प्रश्न ही नहीं है। पुल जब निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो उसके बाद कनेक्टिंग रोड बन पाएगी, लेकिन जितना अधूरा छोड़ा गया उसके बाद लोग सीढ़ियों से उतरने का प्रयास कर रहे हैं, इससे कोई दुर्घटना भी हो सकती है। मैंने आज दोपहर में ही सेतु निगम के अधिकारियों को बुलाकर उनको निर्देशित किया कि तत्काल इसको बंद किया जाए और लोगों में एक अवेयरनेस भी दिया जाए कि भाई इससे अगर लोग आए जाएंगे तो दुर्घटना भी हो सकती है। दूसरा, पुल का कार्य शुरू कराने के लिए भी मैंने सेतु निगम से कहा है, उनकी कुछ तकनीकी प्रॉब्लम्स भी हैं। मैंने कहा इसको आप ले आइए, हम शासन के संज्ञान में लाते हैं और पुल का काम शुरू कराते हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में लगातार सरकार के नियमों को ताक पर रखकर मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक तरफ सरकार विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर सख्त आदेश देती है, जिले के परिवहन अधिकारी विद्यालयों में चलने वाले स्कूली वाहनों की मानसिक समीक्षा करे, तो वहीं दूसरी ओर विद्यालय के संचालकों के द्वारा मासूम बच्चों की जिंदगी को जोखिम में डालकर पैसा कमाया जा रहा है। मासूम बच्चों को खाद की बोरियों की तरह स्कूल वाहनों में ठूसा जा रहा है। ना ही बच्चों को लेकर कोई सुरक्षा उपकरण है और ना ही सरकारी नियमों का कोई पालन। इसको लेकर जब हमारे संवाददाता ने इसकी पड़ताल शुरू की तो सरकार के नियमों के उल्टा सब चीजें आई। इसके साथ ही वाहनों ने फायर सिलेंडर तो कुछ में फास्ट एंड बॉक्स तो वाहनों से गायब ही थे। तो वहीं जिले के परिवहन अधिकारी ओपी सिंह ने भी इस पर बड़ा बयान दिया है। 7+1 सीट पास होती है और छोटे बच्चे, अगर बड़े बच्चे हैं तो 7 से अधिक नहीं जा सकते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं तो 1.5 गुना बच्चे बैठ सकते हैं, इसकी अनिवार्यता है। सगीर कहाँ रहते हैं? कड़ी चौरा के पास। कहाँ पर आप ड्राइवर हैं? एम्स स्कूल के। बच्चों को कहाँ से उठाते हैं? अरे बहुत सी जगह है, 17 से उठा के लाता हूँ। कितने बच्चे आप बैठाते हैं? कभी 11, 12, 14 ऐसे आते हैं। कोई दिक्कत बच्चों को नहीं। 7+1 सीट पास होती है और छोटे बच्चे, अगर बड़े बच्चे हैं तो 7 से अधिक नहीं जा सकते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं तो 1.5 गुना बच्चे बैठ सकते हैं, इसकी अनिवार्यता है। सगीर कहाँ रहते हैं? कड़ी चौरा के पास। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं यूनुस और उनसे जानते हैं ये वीडियो जो है काफी आश्चर्यचकित है, देखकर लग रहा है स्कूलों की वाहनी सेफ्टी पर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं। क्या कुछ कहना है आपका इस पे? जी मैम, आपको बता दें कि एक जहाँ सरकार लगातार बच्चों की जिंदगी के लिए नया नियम निकाल रही है, वही एम्स स्कूल बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रशासन जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी मैम, जिससे बच्चों की जिंदगी इसके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है और परिवहन अधिकारी की चलने वाली स्कूली वाहनों की मासिक समीक्षा कर रहे हैं। वही दूसरी ओर विद्यालय के संचालकों द्वारा मासूम बच्चों की जिंदगी की जोखिम में डालकर पैसा कमाया जा रहा है। बिल्कुल यूनुस, परिजनों का क्या कुछ कहना है इस पे? देखिए मैम, परिजनों का कहना है कि
जो स्कूल है, स्कूल अपने नियमों का पालन करवा रहे हैं, परिजनों का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है इसके ऊपर। लेकिन बच्चों की जिंदगी के साथ तो खिलवाड़ हो रहा है यूनिस, बच्चों की जिंदगी के साथ तो खिलवाड़ हो रहा है। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है मासूम बच्चों के साथ। प्रशासन का इस पर क्या कुछ कहना है? प्रशासन ने इस पर एक्शन क्यों लिया? यही कहना है कि मतलब आरटीओ का कहना है कि हमने जो मतलब नियम है, नियम के अनुसार मतलब हर एक चीज करने के लिए आदेश दिया है, लेकिन एम्स स्कूल फिर भी बाज नहीं आ रहा है और अपनी ही अनदेखी मतलब पालनों का अनदेखी कर रहा है इसके ऊपर। और वो मतलब ना प्रशासन या ना अपनी किसी की भी सुनवाई नहीं करते। चलिए यूनिस, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इस खबर पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।